हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर के आई हूँ, जिससे कि आप सब बहुत कुछ सीख सकते हो और बना भी सकते हो। तो आज मैं आप सभी के साथ पेपर पे बैक नेक की पैटर्न कटिंग करके दिखाऊंगी और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन सब दिखाऊंगी और आप सब भी बना सकते हैं। मैं ये सब डिज़ाइन बना लूँगी, लेकिन ये सब मेरे इधर कस्टमर सब नहीं पहनते और नहीं बनवाते हैं, तो मैं बनाते हुए मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आप सभी को दिखा तो सकती हूँ। और आप सब में से जिसको जिसको बनाने का होगा वो बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग पेपर को कट करके रख ली हूँ। तो पेपर का मैं नाप भी बता दे रही हूँ और नाप अपने जिस तरीके से आप ब्लाउज बनाना चाहते हो, तो चेस्ट और लंबाई दोनों आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई मैं दिखा दूँ, यानी कि चेस्ट भाग दिखा दूँ तो यानी कि 9.5 यानी लगभग 10 है। पेपर है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं यहाँ पे 8 इंच का अगर मैं बनाती हूँ ब्लाउज, चेस्ट यानी कि 32 इंच का, तो चौथाई भाग हो गया 8 इंच और 2 प्लस रखती हूँ मार्जिन के लिए। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप सभी को, तो ये 13 है, तो मेरे इधर 13 का परफेक्ट बन करके तैयार रहता है। तो अगर मैं लेस वाला बनाने के लिए सोचूं तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा देती हूँ, यानी कि 14 इंच। अगर तुरपाई के लिए देती हूँ तो 2 इंच एक्स्ट्रा करती हूँ, यानी कि 15 इंच। तो लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। मैं बैक में नेक का पैटर्न दिखा रही हूँ, तो पैटर्न पे फोकस करते हैं। तो चलिए इसकी हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर आप बोट नेक गला बना रहे हैं तो उसका ये जो होता है शोल्डर वो अलग कटता है, और जो आप गले की डीप करते हो, गले यानी कटिंग करते हो, तो वो अलग होता है। जब हम गले की कटिंग वाला डिज़ाइन बनाते हैं तो हम 5 इंच पे शोल्डर मार्क करते हैं, 2.5 इंच शोल्डर, 2.5 इंच गले की गहराई देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बोट नेक वाला सारा डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच शोल्डर के लिए रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3.5 है, जो कि हम बोट नेक में डीप करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम अगर 32, 28 जितना का भी कटिंग करते हैं, तो 32, 28, 30 3 का हम 5 इंच पे आर्म होल्स डाउन करते हैं, और उससे जितना आगे बढ़ते जाता है तो हाफ इंच हम डाउन करते हैं। एक्सेस हम 6.5 तक डाउन करते हैं। तो ये हो गया आर्म होल्स की कटिंग। और कटिंग करने में हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि मैं कहीं से प्रॉपर कोर्स नहीं की हूँ, सीखी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा जितना भी आइडिया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरे वीडियो में कहीं गलती दिखे आप सभी को, तो वो सब भी सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं आगे सुधार करूँ। तो मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ से हम अब ऐसे बना लेंगे और 1 इंच हम देते हैं आर्म होल्स की गहराई। अब इसको राउंड शेप में कर लेंगे इस तरीके से। अब आर्म होल्स की पहले हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम बैक पार्ट में गले की कटिंग करने के लिए। और बहुत ही प्यारा प्यारा मैं बताऊंगी, एक में इतना डिटेल बता दी हूँ, उसके बाद मैं सभी में डायरेक्ट आप सभी को बैक नेक की जो कटिंग होगी वही शेयर करेंगे, इतना ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब हमें भी पता है आप सब बहुत ही कीमती वक्त निकाल के आए हो, तो आप सभी को सही चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, ना कि ऐसे बोर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। मैं सिर्फ आप सभी के साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना हम यहाँ रखे हैं 3.5 ऊपर रखे हैं, तो 3.5 ही यहाँ भी रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना करके डिज़ाइन कटिंग करेंगे तो परफेक्ट डिज़ाइन कटिंग होगी। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा निशान। अब हम ऊपर से, गले के ऊपर से लेंगे 3 इंच, यहाँ पे 3 इंच लेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और बोट नेक में अक्सर यही होता है कि ऊपर में, आप ऊपर में भी चाहो तो डिज़ाइन डाल सकते हो, पर मैं अक्सर कोशिश करती हूँ राउंड शेप ही बनाने का। तो यहाँ से ये राउंड हो गया। अब हम यहाँ पे 1 इंच का गैप देंगे। ये हो गया, 1 इंच हम गैप दे दिए। इसको भी बॉक्स टाइप में हम डाल देंगे। तो अब बचा बीच की दूरी चेक कर लेते हम। तो 5.5 यानी कि 5.5 और 2 इंच है, तो यानी कि ना ही 6 है ना ही 5.5। तो बीच का भी आप दूरी माप करके कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5.5 है, इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये हो गया 20 सेंटर मार्क। 20 सेंटर का हम मार्क को सीधे कर लेंगे, ये हो गया। अब इस कोने को इस कोने से मिला देंगे, तो ये हो गया। ये हम कोने टू कोने मिला दिए। अब हमें ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाना है, लेकिन यहाँ पे हमें राउंड शेप करना है। तो राउंड शेप में इस तरीके से आप अपने तरीके से जैसा आप राउंड बनाना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं कि इसका कैसा लुक आया है। और अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो आप सभी को तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि जब हम कोई भी चीज़ आप सभी तक पहुंचाते हैं और आप सब पसंद करते हो तो अच्छा लगता है। और पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी के साथ कली डिज़ाइन बनाने का तरीका बताई थी, उस पर आप सब प्यार दे रहे हो तो उसके लिए थैंक यू। और जो भी नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए। तो ये देख सकते हो इसका कुछ इस तरीके से लुक आया है। नीचे से है राउंड शेप और ऊपर से कॉर्नर वाला है, और ये बोट नेक है तो बोट नेक में इस तरीके से गला दिखता है। और बोट नेक का खास एक बात होता है यहाँ पे ज़्यादा गला का चौड़ाई देने का कि ये बंद रहता है और ये जो बैक पार्ट पे बैठता है तो फिक्स हो जाता है, और जब हम खुला छोड़ते हैं तो डोरी से चाहे ये शोल्डर अपने आप में परफेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे गले की यहाँ पे चौड़ाई छोटा देंगे तो ऐसे ये तना हुआ रहेगा और बैक पार्ट का डिज़ाइन जो है वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब मैं इतना बातें नहीं करती हूँ, अब मैं और दूसरा डिज़ाइन की तरफ चलती हूँ। अब मैं सिर्फ आप सभी को ऐसे डाल के नाप, तो आप सब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में पता चल ही रहा होगा। नाप सेम हम रखेंगे और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितना रखने का होगा। यहाँ से बस आर्म होल से डाउन कर लेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए हैं, 2.5 इंच ही हमको रखना है। अब हम बैक का निशान लगा लेंगे। बैक 4 पे लगाए हैं और यहाँ से 3 इंच लगाएंगे। अब डायरेक्ट जहाँ से हमें कटिंग करना है ये आर्म होल्स की कटिंग हम कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम डिजाइन डालते हैं। यहाँ से भी ये हो गया। अब हम यहाँ पर भी डिजाइन बनाएंगे। ये हो गया। हम सॉरी इससे नहीं हो रहा है, पेपर है इसी वजह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम करेंगे यहाँ से 1 इंच का गैप दिए, बीच में जितना हमारा 5 इंच है इसका 2.5 इंच होगा। 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएं। 2.5 इंच को भी हम परफेक्ट तरीके से इस तरीके से मिला देंगे। फिर से इसमें नीचे का ये सेम रहेगा इस तरीके से, और ऊपर में भी पहले डिज़ाइन ड्रॉ सेम करेंगे लेकिन बाद में हम इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें आप एक कोई ढक्कन ले लीजिए, इस तरीके से ऐसे कटिंग कर सकते हैं, या नहीं तो अपने हाथों से भी ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हो गया, 3 डिज़ाइन में बनाई। इसको कट करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आने वाला है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन की कटिंग करते हैं। तो ये तो पेपर है, यहाँ पे डर भी लग रहा था फटने का, पर फटने से कोई दिक्कत नहीं था, आप सभी को दिखा रही थी। तो वही होता, मेहनत मेरा दोबारा लग जाता, लेकिन बहुत ही अच्छा डिज़ाइन कट करके निकला है और आप सब एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा बैक नेक डिज़ाइन होने वाला है और मैं एक ही वीडियो में 3 पैटर्न कटिंग करके दिखाई हूँ। और अगर आप सभी को ये डिज़ाइन पसंद आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आने वाली हूँ ताकि आप सभी भी देख सको और बना सको।
तो आगे बने रहिए, और भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। इसका भी फाइनल लुक दिखा रही हूँ और देख करके बताइए कि ये कैसा लगा। इसी सेम प्रोसेस में अगला भी यानी कि पैटर्न भी है, लेकिन ये चेंज है उससे बहुत ही, और मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सभी पैटर्न मैं डिफरेंट टाइप के बताऊंगी, ये नहीं है कि एक ही पैटर्न मैं बार बार रिपीट करूंगी, और सेम प्रोसेस वही रखना है। आज मैं आप सभी को पहले भी बताई कि बोट नेक ही बना रही हूँ, तो बोट नेक का तो वही है। और अगर आप चेस्ट डिफरेंट चेस्ट का बना रहे हैं, मैं यहाँ पे 32 चेस्ट का बना रही हूँ। अगर आप चेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं तो ऊपर में शोल्डर भी बढ़ेगा, और शोल्डर भी बहुत तरीके का होता है, सबका शोल्डर अलग होता है। तो आप शोल्डर नाप करके भी यहाँ पे गले की गहराई दे सकते हैं। और जब आपका बोट नेक पे गला डीप अच्छा से नहीं होगा तो वो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और बेकार दिखेगा। तो इससे अच्छा है आप जब अपने कस्टमर का बोट नेक ब्लाउज डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो आप उसके शोल्डर का नाप ले लीजिए, ताकि आपको आसानी हो और आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना करके दे सकते हैं। और डिज़ाइन का तो वही है, एक अगर आप बना करके दिखाते हो तो दूसरा कस्टमर खुद से आते हैं बनवाने के लिए। और जब भी आप कोई बुटीक का काम कर रहे हो, घर पे बाहर में कहीं भी, तो कोई भी आप नया डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं तो या तो आप इसी तरीके के पेपर को बना करके, यानी कि साइज छोटा भी हो चलेगा, पर डिज़ाइन ड्रॉ करके रख लीजिए, आप अपने दीवार पे चिपका दीजिए। तो चाहे इसको रख लीजिए, नहीं तो कोई एक दो ब्लाउज का अपने फ़ोन में पिक रख लीजिए और अपने कस्टमर को दीजिए देखने के लिए, और जो कस्टमर पसंद करे उस तरीके का बना दीजिए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, यानी कि ब्लाउज के पैटर्न को रख लेती हूँ और फ़ोटो भी रहता है फ़ोन में, तो वहाँ से भी देखने को देती हूँ। जो कस्टमर पसंद करते हैं तो वो मैं बना करके दिखाती हूँ। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ। आप सब किस तरीके से काम करते हो वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पे मैं बता रही हूँ डिज़ाइन, लेकिन आप सभी से बातें भी कर ली थोड़ी सी, चलो कोई ना, होते रहता है ऐसे। तो अब हम इसका कटिंग तो हो ही गया है, अब फाइनल लुक दिखाते हैं, और फाइनल लुक देख करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसी तरीके के वीडियो में बहुत सारा पैटर्न दिखाने वाली हूँ आगे। तो आप सब जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।